और अब जो स्टॉक मैंने चुना है कल के खिलाड़ी आज के लिए, वो भी ऐसे ही शॉपिंग वाला है जो फेस्टिवल शॉपिंग होती है। उसका नाम है ला ओपाला। ये कंपनी जो है बेसिकली आपके घर में जो यूटेंसिल्स यूज होते हैं, खास तौर पे जो ग्लास वेयर्स हैं, उसकी लीडिंग कंपनी है। और इसको मैंने इसीलिए चुना है क्योंकि मुझे लगता है कि फेस्टिवल सीजन में इस तरीके के प्रोडक्ट की बहुत डिमांड होती है और बहुत ये बिकते हैं। और इसीलिए ऐसी कंपनियां जो 2-4 हैं लिस्टेड, बहुत कम है हालांकि लिस्टेड स्पेस में, उसमें एक ज़बरदस्त गेन आपको देखने को मिलता है। तो पिछले 2-3 महीने से चूंकि दुकानें वगैरह बंद थी इसलिए इनके माल बिके नहीं ज़्यादा, लेकिन अब ओपन हो गई हैं। तो चूंकि मैं भी खाना बनाने का शौक रखता हूँ, मुझे लगता है कि ये वाले प्रोडक्ट जो है बहुत ज़रूरी होते हैं आपके किचन में, क्योंकि अब जब से ये प्लास्टिक या जिसको आप बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते थे उसको बंद कर दिया गया है। अब खास तौर पे लोग ग्लास के और पोर्सलिन भी बंद है, अब दूसरे तरीके के जो बर्तन हैं वो यूज़ हो रहे हैं, तो इसलिए ला ओपाला को यूज़ किया। अब थोड़ा सा इसके डिटेल्स में अब देखिए, बहुत अच्छे कंपनी ने अपने परफॉर्मेंस अब तक देती आई है। कंपनी के आप जो रिटर्न्स वगैरह देखेंगे वो बेहतरीन है। डेट फ्री कंपनी है, कंपनी ने अपने कर्जे कम किए हैं पिछले 3-4 महीने के अंदर, तो इसलिए मुझे कंपनी और ज़्यादा पसंद आई। अब इसका आप जो भी लोग जिस भी साइट पे, वेबसाइट पे या किसी आप उस पर देख रहे होंगे तो आपको इसमें ट्रेलिंग पी 42 का दिख रहा होगा। ये एक भ्रामक स्थिति है। फॉरवर्ड पी 14 का है इनका। 42 आपको इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि लास्ट क्वार्टर इनमें बहुत कम इन्होंने दिखाया था, रादर लॉस किया था, तो उसकी वजह से पी अचानक से आपको एक्सीड हो गया। बावजूद इसके बोरोसिल इससे बहुत महंगा है, असाही इससे बहुत महंगा है जो ग्लास के काम करते हैं, लेकिन फॉरवर्ड पी 14 है इसका, उसको आपको मान के चलना चाहिए। और करीब करीब 500 करोड़ कंपनी की बुक पे कैश पड़ा हुआ है, तो इस तरीके की मजबूत पेडिग्री की कंपनी यहाँ पे मुझे दिख रही है। इन्होंने जो नतीजे इस समय पेश किए थे उसमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि मार्जिन मेंटेन्ड है। 39% का मार्जिन इन्होंने लास्ट क्वार्टर मेंटेन किया और पिछले 2-3 क्वार्टर से 40% के मार्जिन पर काम कर रहे थे। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और प्रॉफिट मार्जिन भी 28% पे इंटैक्ट है। तो ये 2-3 चीजें बहुत अच्छी है। ये क्यों इंटैक्ट कर पाया मार्जिन को? क्योंकि जो इनके रॉ मटेरियल की कीमतें हैं वो घटी हैं और गैस की कीमत बहुत घटी है, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है इस तरीके के जो प्रोजेक्ट है, इस तरीके जो एंसिलरीज काम होते हैं उसमें, तो उनकी कॉस्ट कम हुई है और इसलिए मार्जिन इंप्रूव हुआ है। अब जैसे ओपन अप हो गया है तो हमें लगता है कि इसमें बहुत तेजी आती है, आपको दिखेगी। करीब 20% तक इन्होंने अपना डेट रिड्यूस किया है। तो स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, आउटलुक बहुत ही बढ़िया दिख रहा है और इक्विटी बहुत बड़ी नहीं है क्योंकि करीब 82 से 83% माल एफआई, म्यूचुअल फंड और प्रोमोटर्स के पास है। तो आपको बहुत कम शेयर मार्केट में मिलेंगे जो इधर से उधर होते हैं। तो हमें लगता है कि ला ओपाला फेस्टिवल से पहले खरीद के रखिए, दिवाली तक ये स्टॉक यहां से मेरा अंदाजा है कम से कम डबल होकर रहेगा। नीरज, आप पहले भी मेरे ख्याल में इस स्टॉक की बात कर चुके हैं और तब हम लोगों ने कहा था कि आपसे बेहतर क्रॉकरी के बारे में कौन जान सकता है, क्योंकि आप तो खुद अपने हाथ से बहुत बढ़िया कुकिंग भी करते हैं और ट्विटर पर पोस्ट भी करते हैं। मेरी याददाश्त सही है कि आपने पहले भी एक बार ये शेयर दिया हुआ है ना? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इसको पहले भी दिया था। उन्होंने तब भी आपसे कहा था कि अब जो आगे के आने वाले दिन है वो इसी स्टॉक के होंगे, क्योंकि जो इनका प्रोडक्ट है मार्केट में ही चला। आप खुद लोग देखिए, अपने टिफिन आपने चेंज कर दिए होंगे। अब आप या तो कांच के इस्तेमाल कर रहे होंगे या स्टील के, तो स्टील जल्दी खराब हो जाता है, शाइन चली जाती है, तो कांच के लोग यूज करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और देखिए ये दिवाली तक आप फोटो खींच के रख लीजिए, दिवाली तक देखिए भागेगा। ये बात मुझे याद है तब भी हुई थी, करीब 2 महीने पहले की बात है, जब नीरज ने इसको कल का खिलाड़ी आज दिया था। एक बार दिखाइए 6 महीने का चार्ट तो समझ में आएगा ये लॉकडाउन में स्टॉक किस तरह से भागा है। चलिए, लॉकडाउन में जो लोगों के बर्तन क्रॉकरी टूटी है वो लोग देखिए पेंटअप डिमांड के तहत भी खरीदने के लिए पक्का जाएंगे जब अनलॉक हो रहा है। देखिए अब मार्केट, लेकिन एक बात तो पक्की है, दिवाली पर तो देखिए नए बर्तन, नए सामान खरीदे ही जाते हैं। मुझे एक चीज और याद आ रही है कि सौरभ मुखर्जी साहब ने भी इस शेयर को बजट के दौरान सुझाया था और उनके कॉफी कैन पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है। जैसे जीएमएम फॉडलर है वैसे ही ला ओपेला की बात भी देखिए उन्होंने की थी। तो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है और सौरभ मुखर्जी साहब भी बहुत बड़े वैल्यू पिकर हैं। बढ़िया स्टॉक्स चुनने के लिए वो जाने जाते हैं। और देखिए ये नीरज जी और उनकी जो मानसिकता है काफी मिलती है। जीएमएम फॉडलर भी देखिए नीरज जी ने बताया था और ला ओपेला भी देखिए इनकी टीम में लगातार कंसिस्टेंटली पार्टिसिपेट कर रहा है। 6% ऊपर अब ये शेयर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। एक राय गौरांग सर से लेते हैं। गौरांग सर, ये कंपनी आपको कैसी लगती है?
बहुत ही बढ़िया कंपनी है ला ओपला। और जिस तरीके से अभी नीरज जी जिक्र कर रहे थे, उसमें अगर कुछ जोड़ना चाहूँ तो एक तो इनका मार्केट शेयर बहुत बढ़िया है, और दूसरी तरफ इनके जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है हेमंत, वो भी काफ़ी शानदार है। और अगर कोई व्यक्ति इनके प्रोडक्ट इस्तेमाल कर ले तो बार बार इसी के कंपनी के प्रोडक्ट्स को खरीदने की कोशिश करते हैं, और अपने जो घर में बर्तने लगते हैं कांच के, उसको और जोड़ने की कोशिश करते हैं। माइक्रोवेव फ्रेंडली है, एमिट नहीं करता है किसी तरह का हार्मफुल डिस्चार्ज वगैरह जो भी है। और एज अ गिफ्ट थॉट आइडिया ऑल्सो मेरे ख्याल से ये काफ़ी बेहतर है। तो इट्स अ गुड चॉइस फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। अगर लंबी अवधि का सोच करके नीरज जी जो बता रहे हैं कि यहाँ से 2 गुना होने की संभावना बिल्कुल है, और आने वाले समय में जैसे जैसे ये अनलॉक होता जाएगा, मेरे ख्याल से इनका मार्केट शेयर और भी तीव्र गति से ऊपर जा सकता है। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। कई बार देर में समझ में आता है कि अच्छा स्टॉक था लेकिन आज का स्टॉक जो मैंने चुना है, मैंने कहा था इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट से है, और अशोका बिल्डकॉन इसका नाम है। और इसको इसलिए चुना है कि 2 दिन पहले 3 दिन पहले इनकी जो कॉल हुई थी उसको मैंने सुना था, तो उसके जो पॉइंट्स थे बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगे, इसलिए मैंने इसको चुना है। कंपनी का कहना है कि उनका जो टोटल ऑपरेशंस है उसमें 90% तक का काम उनका शुरू हो चुका है फिर से, और जो बीओटी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें 90 to 95% के टोल कलेक्शंस शुरू हो चुके हैं। एक बड़ी दिक्कत आती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कि लेबर्स आपके नहीं है, तो उन्होंने ये जानकारी दी है कि उनके सारे प्रोजेक्ट्स में 90% तक का काम शुरू हो गया और सारे लेबर्स उनके वापस आ चुके हैं। और उनका ये मानना है कि इस समय जो पर डे रोड प्रोजेक्ट है वो गिर के 21 किलोमीटर पर डे पे आ गया है, क्योंकि जो पहले टारगेट रखा गया था 28 का, वो लॉकडाउन की वजह से कम हुआ। लेकिन अब एनएचएआई ने जो नया टारगेट रखा है वो 60 किलोमीटर का रखा है, और 4500 किलोमीटर के नए प्रोजेक्ट वो इस साल कंप्लीट होंगे, जिसके ऑर्डर्स आने वाले हैं। तो कंपनी उसके लिए बहुत एग्रेसिवली बिड करने के लिए तैयार है। ऑर्डर बुक की बात जो हम करें तो 30 जून तक इनकी ऑर्डर बुक 8617 करोड़ की है, जिसमें से हेम प्रोजेक्ट यानी जो मिक्स प्रोजेक्ट होते हैं, एन्युटी और बॉट को उसको एचएम प्रोडक्ट बोलते हैं, उसमें इनकी तगड़ी हिस्सेदारी है। तकरीबन इनके जो है आधे से ज्यादा प्रोजेक्ट उसी सेगमेंट्स के आते हैं, और कंपनी का ये भरोसा है कि वो और सारे प्रोजेक्ट इसमें जीतने में सफल रहेगी। तो उनको इस होप में कि उनका काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, बहुत सारे प्रोजेक्ट उनके हाथ में आ चुके हैं और उसको लेके आगे चलना चाहते हैं। तो जो हाइब्रिड एन्युटी प्रोजेक्ट का मॉडल है उसमें से आधी से ज्यादा इनकी बुक है। दूसरा एक सेगमेंट जो बड़ा कैटर करते हैं रेलवे का, उसमें भी इनके पास करीब 900 करोड़ के ऑर्डर हैं, और इन्होंने करीब 1200-1400 करोड़ के ऑर्डर्स के लिए ऑलरेडी वहां पे बिड किया हुआ है। तो पावर एंड टीएनडी और रेलवे इनके लिए जो 10 से 12% तक ऑर्डर बुक को क्लॉक करते हैं, वहां पे भी अच्छे सेगमेंट हैं। अब थोड़ा नंबर्स पर नजर डालें कि इनको चुना क्यों है। आप देखिए, इन्होंने FY20 जो बंद किया था वो 800 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, और 273 करोड़ का आसपास, 278 करोड़ के आसपास जो इन्होंने Q1 क्लोज किया, उसमें 35% का मार्जिन इन्होंने दिखाया है, जो सिग्निफिकेंटली बहुत ऊपर है। और ये हायर मार्जिन इसलिए भी आया क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ये कंप्लीट करने में सफल रहे, और बीओटी कलेक्शन 133 करोड़ उस क्वार्टर के दौरान हुआ है, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। तो हमें लगता है कि इस वजह से इस कंपनी में फोकस करना चाहिए। पूरे साल में भी कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई है। 5100 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने क्लॉक किया था। FY20 की बात मैं कर रहा हूं, जहां पे जो कि वर्ष बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए अच्छा नहीं था, उसके बावजूद ये करने में सफल रहे। इसके अलावा अगर इनके आप रिटर्न ऑन इक्विटीज वगैरह देखेंगे तो वो तो 40-45% तक है, कैपिटल एम्प्लॉयड 45-46% तक है। सेल्स ग्रोथ यानी रेवेन्यू ग्रोथ 20% सालाना की दर से इंप्रूव इन्होंने किया है। तो जो इतने सारे प्रोजेक्ट्स की लाइनअप है उसकी वजह से, और प्लस ये काम करने में पूरी तरीके से अब लगभग 90% तक पहुंच चुके हैं। मुझे लगता है कि Q2 के नंबर आप देखेंगे तो अशोका बिल्डकॉन के बहुत ही बढ़िया नंबर आपको दिखेंगे, क्योंकि बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं जो इस पूरे लॉकडाउन को अच्छे से सेल थ्रू कर पाएंगी। डेट बहुत ज्यादा है नहीं कंपनी के ऊपर, 51-5200 करोड़ का डेट है, और अगर आप स्टैंड लोन डेट देखेंगे तो उसका आधे के आधार पर बना हुआ, क्योंकि बहुत सारे इनके जो रिक्वायरमेंट्स है कैपिटल के वो ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। तो मुझे लगता है अशोका बिल्डकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हाईली अंडरवैल्यूड है इस प्राइस पे, और इसको लेना चाहिए क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट की लाइनअप इनके पक्ष में आने वाली है।
यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए।